जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस कंटेंट में देखेंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या वो एमएस ऑफिस में हो सकती है। हमने देखा है कि मैक्सिमम हमें एक्सेल की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूलाज लगाएंगे कि आपका वही काम जो आप एक्सेल में करना चाहते हैं आपका एमएस वर्ड में हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी शीट बनाई है। ये मैंने पहले इसलिए बना ली थी कि आपका टाइम मैं ज़्यादा ना लूँ, और जो टाइम और वक्त जो है वो बड़ा कीमती होता है, तो मैं आपको जो पॉइंट की बात है सिर्फ डायरेक्ट वही बताऊँ। मेरे पास एक शीट आई है कंपनी की, उसको पेन चाहिए 10, उसको टीवी चाहिए 20, एलसीडी 10 चाहिए। रेट मैंने आगे लिख दी है, 60 रुपये का पेन है, 6000 रुपये की टीवी है एक, और ये इसी तरह ये सारी आगे चलती आ रही हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि किसी भी उस प्रोडक्ट की क्या बनती है प्राइस। लेकिन उससे पहले मैं इन सेल्स को लेआउट में जाके मर्ज कर दूंगा, और यहाँ पर जो 3 चीज़ें मिस हो गई थी मेरे से, मैं उनको सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा। वो 3 चीज़ें क्या थी? सबसे तो पहले हमारे पास आ जाएगी कि इसका टोटल क्या है। सेकंड, मेरे पास यहाँ पर हमने टैक्स भी निकालना है, और वो कितना होगा 5%। उसके बाद यहाँ पर नेट अमाउंट अब मेरे पास क्या आ जाती है, मुझे ये भी चाहिए। ये 3 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। मैं इनको इस साइड पे ले आता हूँ यहाँ पर, और इनका तीनों का सेल्स का मैं कलर यहाँ से होम पेज में जाके यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइटर कर देता हूँ लाइक दिस, या सिर्फ मैं अपनी जो नेट अमाउंट है मैं सिर्फ उसका कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी को सेम एज इट इज़ रहने देता हूँ। सबसे पहले हम जिसका टोटल करना है या जिसको हमने प्लस करना है माइनस करना है, उस बॉक्स में हम अपने कर्सर को रखेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हम ये फार्मूले का एक बटन बना हुआ है, इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर काउंट करेंगे। अब चूँकि आप ये देखें डिफ़ॉल्ट जो है वो यही एक पैराग्राफ है, यही फार्मूला है जो आपको एमएस एक्सेल में भी नज़र आएगा, वो है सम का। लेकिन हम यहाँ पर सम का नहीं लगाना चाह रहे, हम यहाँ पर लगाएंगे इसको प्रोडक्ट का फार्मूला, कि हमें प्रोडक्ट के हवाले से बताओ कि वो किस तरह है। और अब यहाँ पर मैनुअल में लिखूँगा कि मुझे लेफ़्ट वाली अमाउंट चाहिए, यानी कि जो मेरे इस साइड पे है इनको तुमने मल्टीप्लाई करना है, और इसकी अमाउंट को तुमने इस अंदाज़ में लिखना है। अब यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो आप ये देखें कि आपके सामने उसने 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा से मैंने वही फार्मूला लगाना, तो फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा सारा प्रोसीजर करूँगा? नहीं, आपने जस्ट सेकंड सेल में क्लिक करना है। एक्सेल में तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्रैग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको सेल में क्लिक करना होता है। उसके बाद अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो F1 2 3 4 इस तरह ऊपर बटन नज़र आ रहे होंगे, उसमें आपने खाली F4 को प्रेस कर देना है। ऑटोमेटिकली वो उसकी अमाउंट को खुद ब खुद मल्टीप्लाई कर देगा, चूँकि वो उसको फार्मूला हमने लगा दिया कि लेफ़्ट साइड से मुझे आपने मल्टीप्लाई करके देना है। अगेन F4, फिर अगेन F4, उसके बाद अगेन F4। अब हमने सबसे पहले तो इस टोटल अमाउंट को जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, हम टोटल के कॉलम में जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे, जाकर उसने ऑटोमेटिकली हमसे पूछ लिया कि क्या आपने सम करना है अबव, यानी कि ऊपर वाली अमाउंट को। मैंने कहा जी, लेकिन मुझे उसको इस फॉर्मेट में आप दिखाएं जो बाद में कुछ कीमतों के साथ 00 लगा होता है या 0 लगा होता है। मैंने उसको कहा मुझे इस फॉर्मेट में दिखा दें आप। ओके किया।
इसने सारी अमाउंट को आपकी प्लस कर दी है। अब उसके बाद मैं उसको कहता हूँ मुझे इसका 5% भी आप निकाल कर दें। मैं फिर फार्मूले में जाता हूँ और जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू साइन लगाऊँगा, उसको कहूँगा कि मुझे अब इस सेल को आपने गिन लेना है। एक्सेल में क्या होता है कि ये ए है, बी सी डी ई, इसी तरह ये 1 2 3 4 इस तरह सेल काउंट होते हैं। तो हम पहले सेल काउंट कर लेते हैं, ये ए बी सी डी ई, आगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा B6 मल्टीप्लाई उसको कर दें आप, मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट ओपन, 5% निकालना है, उसको आपने डिवाइडेड करना है 100 पर, तो यहाँ पर इसको हम ओके कर देते हैं। और इसकी भी अमाउंट में कहता हूँ मुझे 00 में आप या 0 में आप बता दें इसका 5% कितना बनता है। ओके करता हूँ तो वो 0 दे रहा है। इट्स मीन हमारा फार्मूला फिर दुरुस्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पर और ये फार्मूला अच्छा हो गया कि ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा, अगर लग जाता तो मे बी आपको ये बात रह जानी थी। अब चूंकि हम यहाँ पर इस सेल में खड़े हैं और हमने इस सेल का 5% लेना है, हमने इधर से ऊपर से किसी का 5% नहीं लेना, तो ये वाला सेल और ये वाला सेल चूँकि अभी हमने मर्ज किया इसको, तो ये ए बन गया अब और ये बी बन गया। तो हम दोबारा जाएंगे फार्मूला में, इसको मैं रिमूव करता हूँ, फार्मूला में जाएंगे, वहाँ पर जाके ये हम रिमूव कर देंगे और उसको मैं बताऊँगा कि ये E1 2 3 4 5 6, तो अब ये बन जाएगा B6। इसको B6 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 5% और उसको आप 100 पे हम तकसीम कर देंगे। ओके करते हैं, इसकी अमाउंट को हम ओके कर देते हैं। अभी भी ये 0 आ रहा है, हम देखते हैं कि क्या मेरे फार्मूले में तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको B7 करके देखता हूँ, मे बी मेरे मैं अपना उसका वो गलत पकड़ रहा था सेल, तो ये हमारा B7 बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 जी, ये हमारा B7 बनता है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल अमाउंट का 5% आ गया है। और मैं चाहूँ तो इसको मैं परसेंटेज में भी कर सकता हूँ। एज़ यूज़र हम जाकर इसको वहाँ से साइन दे देते हैं परसेंटेज का, तो ये परसेंटेज में इसको काउंट कर देगा। अब मुझे नेट प्राइस चाहिए, तो ऑब्वियसली मैंने इसको इसमें से माइनस करना है, सिंपल है। मैं चाहता हूँ फार्मूला में जाके मैं उसको कहता हूँ कि B7 को माइनस कर दो B8 से, ये इंतहाई सिंपल है। और उसको आप मुझे इस प्राइस में या इसमें आप दिखा दें, ओके करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है, हमारी नेट प्राइस आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अपना 5% निकाला है एक ह्यूज अमाउंट में से। इसमें हमने 3-4 चीज़ें सीखी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन सीखी है, हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना है। इसमें आप सम भी कर सकते हैं। हमने उसमें फिर ग्रैंड टोटल निकाला, टोटल के बाद 5% निकाला उसका, और फिर यहाँ पे हमारे पास नेट अमाउंट बन की है। ये शीट हमने MS वर्ड में बनाई है, इसका एक्सेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।